ख़वातीन को ईरान के फ़िक्री और सियासी असरात से मुतासिर करने के लिए इन्हें ज़ैनबियात मलेशिया का नाम देकर ईरानी मफादात जंग के लिए राग़िब करने की मुहिम शुरू कर रखी है। ये भारी आतिशी असलहा उठाती यमनी ख़वातीन की तस्वीरें बता रही हैं कि इन कैंपों में सिवाय दहशत गर्दी के और कुछ नहीं सिखाया जाता। हौसी आला ओहदेदार सुल्तान सालेह ज़ाबिन, जो फौजदारी तहकीकात के शोबे के डायरेक्टर जनरल थे, का इंतकाल हुआ, जो आलमी तौर पर ख़वातीन की आबरू रेजी में मुलव्विस था। ये रेपिस्ट हौसी पासदाराने इनकलाब और हिज़्बुल्लाह का तरबियत याफ्ता नुमाइंदा था। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल राफ़ी और आप देख रहे हैं ज़ूम मीडिया। आज का हमारा मौजू है यमन, ईरान का यमनी ख़वातीन को मफादाती जंग में झोंकना। यमन सऊदी और ईरान मफादाती जंग का अलाव है, जिसमें हौसी बागियों के ज़रिए से ईरान अपनी तोसीए पसंदाना अज़ाइम की तकमील पर अमल पैरा है। हौसी बागियों का ईरानी इस्तेमाल इस कदर हो चुका है कि अब ईरानी मफादात की खातिर बच्चों और ख़वातीन तक को इस मफादाती जंग में ईंधन के तौर पर झोंका जा रहा है। मौसम गर्मा के शुरू में तालीमी इदारों में छुट्टियों का फ़ायदा उठाते हुए हौसी बागी यमनी बच्चों को अपने कैंपों में ले जाकर इनकी जहन साजी करते हैं और इन्हें जंगी मशक़ें कराते हैं। बेशुमार बच्चों को जहन साजी कैंपों में भर्ती करने के बाद अब यमनी ख़वातीन को भी इन कैंपों की तरफ राग़िब किया जा रहा है। ख़वातीन को ईरान के फ़िक्री और सियासी असरात से मुतासिर करने के लिए इन्हें ज़ैनबियात मलेशिया का नाम देकर ईरानी मफादात जंग के लिए राग़िब करने की मुहिम शुरू कर रखी है। हौसी बागियों ने हज़ारों समर कैंप अपने मकबूजा इलाकों और सनआ में कायम कर रखे हैं। ज़राए का कहना है कि हौसी मलेशिया सनआ के मुफलिस, ज़रूरतमंद और गरीब घरानों की मुश्किलात से नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए यमनी बच्चियों और ख़वातीन को ईरानी एजेंडे की तरफ माइल करने के लिए इन्हें ज़ैनबियात के कायम करदा कैंपों में ला रही है। जैसे दुनिया भर से ईरान अज़-ज़ैनबियून के नाम से शिया नौजवान को भर्ती करके शाम समेत मशरिक़े वुस्ता के बेशतर ममालिक में अंधी जंग में इस्तेमाल कर रहा है, ऐसे ही ज़ैनबियात मलेशिया के उन्वान से ये इंसानियत के दुश्मन ख़वातीन को भी जंग का ईंधन बना रहे हैं। ये भारी आतिशी असलहा उठाती यमनी ख़वातीन की तस्वीरें बता रही हैं कि इन कैंपों में सिवाय दहशत गर्दी के और कुछ नहीं सिखाया जाता। जिन बच्चों और बच्चियों के हाथ में कलम होना चाहिए, उनमें ईरानी मफादात की भयानक जंग में इस्तेमाल होने के लिए खुदकार असलहा पकड़ा रखा है। ये खुदकार आतिशी असलहा कोई अपने दिफा या वतन की हिफाजत या मुकद्दस जिहाद के लिए नहीं, बल्कि ईरानी मफादाती जंग में बेमकसदी मौत की राहों पर भटकने के लिए है। यहाँ ये बात याद रहे कि अभी एक हौसी आला ओहदेदार सुल्तान सालेह ज़ाबिन, जो फौजदारी तहकीकात के शोबे के डायरेक्टर जनरल थे, का इंतकाल हुआ, जो आलमी तौर पर ख़वातीन की आबरू रेजी में मुलव्विस था। फरवरी 2021 में सलामती कौंसिल की जानिब से जारी करारदाद 2564 यानी कि 2564 में सुल्तान पर पाबंदी आयद की थी। सनआ में फौजदारी तहकीकात के शोबे का डायरेक्टर मुकर्रर होने के बाद सुल्तान का नाम कई बार इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों की तहकीकाती रिपोर्टों में आया था। इन खिलाफ वर्जियों में यमनी ख़वातीन की गिरफ्तारियाँ, इन्हें खुफिया जेलों में कैद के दौरान तशद्दुद का निशाना बनाना शामिल है। ये रेपिस्ट हौसी पासदाराने इनकलाब और हिज़्बुल्लाह का तरबियत याफ्ता नुमाइंदा था। हौसियों के ज़ेरे कंट्रोल इलाकों में इंसानी हकूक़ के कारकुनों और यमनी बाशिंदों ने मलेशिया की जानिब से बच्चों और नौजवानों को राग़िब करने के लिए मुहिम्मात बारे ख़बरदार किया है। इनका कहना है कि हौसी मलेशिया मखसूस एजेंडे पर काम कर रही है। ये मुख्तलिफ हीलों और बहानों से बच्चों और बच्चियों को वरगला कर इन्हें जंग का ईंधन बनाने की कोशिश कर रही है।